Hello all my students, I'm Shomiran Dotto and you are all following my YouTube videos. आज का जो क्लास का मैटर के ऊपर जो हम लोग डिस्कशन जारी रखेंगे दैट इज़ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में भी हम लोग काफ़ी सारा डिस्कशन किए थे, काफ़ी सारा सम भी हम दिखाए थे कि कैसे कैसे क्या होता है, व्हाट इज़ स्टैंडर्ड कॉस्ट, व्हाट इज़ एक्चुअली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. हम लोग डिस्कस किए थे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ द अल्टीमेट पैरामीटर फॉर एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस as well. It's a predetermined cost जिसको हम लोग देखे थे based on the future future expectations. So it's not the budget actually. जो budget होता है वो भी predetermined होता है, but it is based on the past informations. But standard costing में एक सबसे बड़ा चीज़ है, it is very scientific. It has been predetermined based on the future plans and future expectations. सो इसके ऊपर हम लोग देखे थे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नथिंग बट इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड्स वी हैव मेजर्ड, दैट मीन्स प्रीडिटरमाइंड एंड द एक्चुअल्स. तो इसमें हम लोग क्या देखा था कि जिस केस में प्रीडिटरमाइंड इज मोर देन द एक्चुअल, इट इज टेकन टू बी अ फेवरेबल सिचुएशन, एंड द सिचुएशन व्हेन प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट इज लेस देन द एक्चुअल कॉस्ट, इट इज कंसिडर्ड टू बी एन एडवर्स सिचुएशन. ऐसे हम लोग मटेरियल वेरिएंस के ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे. मटेरियल वेरिएंस में हम लोग तीन वेरिएंस को ज़्यादातर हम लोग देखे थे, दैट इज़ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस. और उसके बाद हम लोग ये भी देखे थे कि सम्स कैसे किया जाएगा और उसके साथ एट लास्ट कैसे चेक किया जाएगा. एक टेस्ट चेक होता है कि since we know that material cost variance is nothing but a summation of material price variance and material usage variance, तो उसके चलते हम लोग एक चेकिंग भी कर सकते थे कि चेक करके हम लोग देख सकते थे कि whether our calculations whether predictions are right or wrong. तो ऐसे करके हम लोग काफ़ी सारा सम देखे थे. तो आज भी हम लोग देखेंगे मटेरियल वेरिएंस के ऊपर चर्चा करेंगे. साथ ही साथ मटेरियल के साथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लेबर वेरिएंस विच इज़ वन ऑफ द अगेन अनदर सॉर्ट ऑफ standards we need to talk about, we need to discuss about, because in that labor variance is what we are going to see is the actual labor and the predetermined labor rate and actual labor rate. This is the basic concept कि predetermined labor rate क्या है और actual labor rate क्या होगा. सो इन दैट सिचुएशन अगेन उधर कुछ वेरिएंसेस आएगा. उस वेरिएंस के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करते हैं. क्लास के सेकेंड हाफ में हम लोग चर्चा करेंगे. इन द फर्स्ट हाफ आई एम गोइंग टू शो यू अगेन, और एक बार हम लोग नरिश करेंगे और एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे अबाउट द वेरिएंसेस विच वी हैव डन, दैट इज द मटेरियल वेरिएंसेस, जिसके ऊपर हम लोग लास्ट क्लास में किए थे. आज भी हम लोग थोड़ा बहुत उसको चर्चा करते हुए एक दो सम्स करेंगे. उसके बाद विल मूव ऑन टू द लेबर वेरिएंस. और एक चीज़ बता दें, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. तो चलो एक बार चलते हैं देखने के लिए कि कैसे क्या होता है. लास्ट के क्लास का पहला नंबर सम, स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 300 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए वेयर एज फॉलोज. 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल एट द रेट रुपीज़ 50 पर यूनिट, रुपीज़ 30,000. 300 यूनिट प्रोडक्ट ए बनाने के लिए कितना स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल का जरूरत है? 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ 50 पर यूनिट, दैट कम्स टू 30,000. Very good. But actual raw material cost of producing 300 units of product A were 1000 units of raw material at rupees 40 per unit. मतलब ये 40 जो है और ये जो 50 जो है, दिस इज SP एंड दिस इज AP, स्टैंडर्ड प्राइस. एंड तो मैंने इधर लिख के रखे थे कि SP एंड AP, ये साफ साफ दिख रहे हैं इधर से. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है SP इंटू SQ इंटू AO माइनस AP इंटू AQ इंटू AO. तो यहाँ पर हम लोग को चर्चा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कॉस्ट इज़ 30,000 एंड स्टैंडर्ड एक्चुअल रॉ मटेरियल कॉस्ट विल बी, देखो दिया हुआ है 40,000. तो 30,000 माइनस 40,000 डायरेक्टली करने से ही आ जाएगा. हम लोग को ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करने से भी चलेगा या करने से भी चलेगा. जैसे अगर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड प्राइस इज़ 50 इंटू SQ इंटू AO, मतलब 300 यूनिट्स बनाने के लिए 600 यूनिट का ज़रूरत है. तो 300 देखिए कैसे किया मैंने, इधर दिस इज़ 50 और दिस SQ इंटू AO इज़ 600 यूनिट्स. मतलब 300 यूनिट बनाने के लिए मेरे को टोटल यूनिट्स का ज़रूरत पड़ रहा है, इतना रॉ मटेरियल का ज़रूरत पड़ रहा है. तो फिर दिस टोटल कम्स टू 600. तो 600 इंटू this 50, that gives you 30,000. Again AP is 40 been given,
और ये AP 40 यूनिट बनाने के लिए, 300 यूनिट बनाने के लिए इधर चाहिए 1000 यूनिट्स। तो 40 इंटू दिस AQ इंटू AO इज 1000, तो 40 इंटू 1000 दैट इज 40,000। सो जस्ट दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट, अगर आप लोगों को कैलकुलेट करना है तो, और नहीं तो फिर डायरेक्टली इट्स बिन गिवन 30 माइनस 40, तो यू कैन टेक इनटू कंसिडरेशन लाइक दिस, एंड देन 10,000 विल बी योर एडवर्स रिजल्ट, नेगेटिव 10,000। सो एक बार सम को देख लीजिए, सम को कॉपी कर लीजिए। सम डेफिनेटली आई बी वेटिंग फॉर यू ऑल, आई बी गिविंग यू टाइम। सो स्लोली एंड स्टेडीली आप लोग कीजिए, हम लोग धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडीली मूव ऑन टू आवर लास्ट चैप्टर। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द एंटायर सिलेबस, एंड आई होप यू पीपल हैव डन properly all the videos which I have uploaded based on the different chapters. So आप लोग स्लोली एंड स्टेडली करो, आप लोग के पास अभी फुल यू हैव दिस मंथ ऑफ टाइम, जून टिल देन हम लोग यही चीज़ कंटिन्यू करेंगे। तो ये सम कॉपी करने के बाद हम लोग का पहला वेरिएंस दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम लोग शुरू किए। उस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बाद जो आता है दैट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्म होता है SP इंटू AQ इंटू AO इज माइनस AP इंटू AQ इंटू AO। AQ इंटू AO इज हम लोग देख लिया, चर्चा कर लिया, 1000 यूनिट्स, मतलब टोटल यूनिट्स रिक्वायर्ड इज 1000 यूनिट्स, तो 1000 यूनिट्स आ गया, देखिए इधर 1000 यूनिट्स लिखा है मैंने। AQ इंटू AO 1000 यूनिट्स, तो 50 इंटू 1000 माइनस 40 इंटू 1000 दैट गिव यू द 10,000 फेवरेबल सिचुएशन। एक बार देख लीजिए ध्यान से, जस्ट अप्लाइंग द फॉर्मूला, आई हैव डन द सम्स। दस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नथिंग बट अप्लाइंग द फॉर्मूला। थोड़ा बहुत समझना होता है कि कैसे कैसे आ रहा है, एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला। विदाउट नोइंग द फॉर्मूला यू कैन नॉट डू द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सम, सो यू हैव टू बाय आउट द फॉर्मूलाज एंड डू द सम। हाँ, इन बिटवीन आप लोग को एक तो चीज़ है कि थोड़ा बहुत समझना भी पड़ेगा कि कहाँ पर कैसे कैसे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। जैसे इधर मैंने अभी समझाया कि आप लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हो या सोचते हुए लिख सकते हो कि कैसे कैसे क्या आया। तो ये हो गया हम लोग का मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के बाद हम लोग मूव करेंगे दैट इज मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला SP इंटू SQ इंटू AO माइनस SP इंटू AQ इंटू AO, दैट इज SQ इंटू AO। व्हाट इज दिस? दैट इज 600 यूनिट्स। SQ इंटू AO हम लोग पहले ही देख लिया था, SQ इंटू AO 600 यूनिट्स। 300 यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट इज 600 यूनिट्स। 300 यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल, टोटल स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट इज 600 यूनिट्स। 300 यूनिट बनाने के लिए एक्चुअल रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इज 1000 यूनिट्स, तो 50 इंटू 600 माइनस 50 इंटू 1000 स्टैंडर्ड प्राइस इंटू करना होगा, स्टैंडर्ड प्राइस से इंटू करना होगा तो आएगा 30,000 माइनस 50 तो 20,000 फेवरेबल। तो ये आपका 3 आंसर है, 10,000 एडवर्स मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, 10,000 फेवरेबल मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस, 20,000 एडवर्स। तो 20,000 एडवर्स। उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे MCV दिस टेस्ट का रिजल्ट एक बार देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट सम। एक बार सम को थोड़ा पूरा देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट सम में मूव करें। क्लास का नेक्स्ट सम दैट इज on material variance. Second sum of the class. 1 ton of material is input yields a standard output of 10,000 units. The standard price of the material is rupees 20 per kg. 1 ton of material input yields a standard output of 1 lakh unit. 1 ton मतलब you can say 1 ton is equal to nothing but 1000 kg. So 1000 kg of material input yields a output of 1 lakh units. The standard price 20. Actual quantity of material used is 10 tons and actual price paid is rupees 21 per kg. Very good. Actual material used is 10 tons मतलब 10 into 1000 that is 10,000 kg of a quantity of raw material used.
तो फिर उस हिसाब से एक्चुअल आउटपुट ऑपरेट इज 9 लाख यूनिट्स, 9 लाख यूनिट यूज़ हुआ. सो इधर एक्चुअल क्वांटिटी 10 टन हुआ, मतलब 10,000 kg हम लोग बोल सकते हैं. 10,000 kg यूज़ हुआ फॉर 9 लाख यूनिट्स. इधर ऊपर में दिया हुआ स्टैंडर्ड यूज़ हुआ 1 लाख के लिए 1 टन. तो फिर 9 लाख के लिए कितना होगा, 9 टन, दैट मीन्स 9,000 kg होगा. यहाँ से आप लोग कुछ डिराइव कर लो पहले, सिर्फ सम नहीं, पहले डिराइव कर. देखो इधर दिया हुआ है 1 लाख यूनिट्स के लिए आपको 1 टन का जरूरत है, बट एक्चुअल आउटपुट हो रहा है 9 लाख यूनिट. तो 9 लाख के लिए कितना होगा स्टैंडर्ड, 9 टन. 1 लाख के लिए अगर 1 टन है तो 9 लाख बनाने के लिए स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कितना लगेगा, 9 टन. 9 टन मतलब 9,000 kg, मतलब 9,000 kg is the standard raw material used, whereas 10,000 kg is the actual raw material used. This is where here 1 ton is equal to 1,000 kg material used, material yields 1 lakh units, मतलब 1,000 kg 10,000 1,000 kg of material yields 1 lakh units. Actual output 9 lakh units. So standard quantity required is for producing 9 lakh units is equal to 9,000 kg. देखो this is SQ into AO. This is SQ, standard output, standard raw material required to produce actual units, that is 9,000 kg. 9 lakh is the actual units produced, 9 lakh is the actual units produced. और उसको प्रोड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट इज 9,000 kg. कैसे, इस पहला लाइन से हम लोग डिराइव किया. 1 टन लगता है 1 लाख के लिए, मतलब 1 टन मतलब 1,000 kg, 1,000 kg लगता है 1 लाख के लिए, तो 9 लाख के लिए 9,000 kg लगेगा. तो दिस इज व्हाट वी हैव डन. एसपी एपी दिया हुआ है 2021 एंड AQ इंटू AO इज 10 टन, दैट इज 10,000 kg. देखिए साफ साफ दिया हुआ है 10,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल has been used for producing this. क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज मटेरियल यूज 10 टन. ये तो दिया हुआ है 10 टन इज बीन यूज टू प्रोड्यूस 9 लाख यूनिट्स. तो चले अब देखते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के एज यूजुअल फॉर्मूला एसपी इंटू एसक्यू इंटू एओ माइनस एपी इंटू AQ इंटू AO. वी नो एसपी AQ इंटू एसक्यू इंटू AO इज 9,000 kg, अभी मैंने निकाला, और AQ इंटू AO इज 10,000 kg जो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं एज एक्चुअल में वही हुआ 10 टन्स मटेरियल यूजेज हुआ. तो फिर 10 टन मतलब 10,000 kg. उस हिसाब से इधर आया आपका 30,000 एडवर्स. ध्यान से देख लीजिए हम लोग का पहला पैराग्राफ विद द सम गिवन अबव. वेल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बाद हम लोग जो नेक्स्ट में जाएंगे दैट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला एस पी इंटू एस क्यू AQ इंटू AO माइनस AP इंटू AQ इंटू AO. वी नो दैट कि AQ इंटू AO एंड AQ इंटू AO क्या है 10,000 है. वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द फिगर्स, और 2021 ये तो हम लोग को मालूम है, उस हिसाब से 10,000 एडवर्स सिचुएशन है. तो फिर एक बार ये जो पहला पैराग्राफ है और एक बार जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है जो हम लोग निकाल लेते हैं, और पहला जो पैराग्राफ है मैंने ये सम को पूरा डील किया, तो एक बार वी ओवरकम दैट पार्ट ऑफ द सम, देन एवरीथिंग बिकम्स आई मीन नॉर्मल मैटर. देखो जैसे MPV निकालने के लिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए हम लोग को कुछ मेहनत ही करना नहीं पड़ा, बिकॉज ऑलरेडी ऑल द फिगर्स बीन डिटरमाइंड, पहले हम लोग डिटरमाइन कर चुके हैं. तो फिर इसीलिए उसके बाद हम लोग का और कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे मटेरियल यूजेज वेरिएंस देखिए SP इंटू SQ इंटू AO, एवरीथिंग इज बीन डिटरमाइंड, सिर्फ आपको पुट करना है और आप लोग का अल्टीमेट आंसर निकालना है, दैट इज एडवर्स आया. तो एक बार देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे टेस्ट चेकिंग में.
उसके बाद टेस्ट चेकिंग, एज यूजुअल टेस्ट चेकिंग कर लिया हम लोग, और देखिए टेस्ट चेक्ड एंड द थिंग इज़ राइट फॉर अस। सो आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला मैटर को लेके। और नेक्स्ट मैटर लेबर वेरिएंस। लेबर वेरिएंस के बारे में हमने ऑलरेडी फॉर्मूला तो आप लोगों को व्हाट्सअप कर दिए थे, भेज दिए थे। इधर देखिए फॉर्मूला होगा एस आर इंटू एस एच इंटू ए क्यू माइनस ए आर इंटू ए एच इंटू ए ओ। ए क्यू नहीं, ए ओ होगा ये, ए ओ और ए ओ। एस आर मतलब स्टैंडर्ड रेट, ए आर मतलब एक्चुअल रेट, एस एच मीन्स स्टैंडर्ड लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट and AO is the actual units produced. AIH actual hours per unit, actual hours required to produce 1 unit into AO is the total units produced. तो एक बार हम लोग देख ले क्या क्या वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस एक बार ध्यान से लिख लीजिए आप लोग। लेबर रेट वेरिएंस ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी भेज दिया आप लोगों को, आई होप। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इसमें एस आर एस एच ए ओ, एस आर एस एच ए ओ क्या क्या है एक बार देखिए दिया हुआ है। एस आर स्टैंडर्ड रेट ऑफ लेबर पर आवर, स्टैंडर्ड रेट ऑफ लेबर पर आवर। ए आर एक्चुअल रेट ऑफ लेबर पर आवर। एस एच स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, actual hours required to produce 1 unit, and AO is the actual output. Quite obvious, लेबर लोग आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस आर द थिंग्स विच वी नीड टू डिस्कस फर्दर जब हम लोग लेबर वेरिएंस के ऊपर सम करेंगे। तो ध्यान से एक बार फॉर्मूला को देख लीजिए, उसके बाद विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट डिस्कशन अबाउट द लेबर वेरिएंस, दैट इज लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। Our first sum on labor variance. From the following particulars compute the labor variance. देखिए स्टैंडर्ड रेट ऑफ लेबर पर आवर दिया हुआ 50, एक्चुअल रेट ऑफ लेबर पर आवर 60, स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 unit of output is 10 hours. Actual hours required to produce 1 unit of output is 8 hours. Actual output is 2000 units. Actual units is 2000 units. हम लोग के लिए इधर इंफॉर्मेशन एस आर एस एच सब कुछ खुल्लम खुला दिया हुआ है। एक बार सम को कॉपी करते जाइए और नीचे में देखिए मैंने इंफॉर्मेशन लिखा, आप लोग भी एक बार लिख लीजिए। So just follow the sums, write it down in your copy and then follow the solutions which I have started. Here बोल के मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, आप लोग भी वैसे ही शुरू कीजिए, क्योंकि पहले हम लोग को इन्फॉर्मेशन जॉट डाउन करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले मैंने इन्फॉर्मेशन को जॉट डाउन किया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ये सब में तो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बट अगला जब भी हम लोग आगे बढ़ेंगे विद सच एडवांस सम्स के ऊपर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे ताकि थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बट इन दिस सम स्ट्रेट फॉरवर्ड द इन्फॉर्मेशन इज बीन गिवन। नाउ इस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जो मैंने शुरू किया ए आर एस आर एस एच, तो उस हिसाब से लेबर कॉस्ट वेरिएंस में मैंने फॉर्मूला लिख दिया। एक्चुअली लेबर वेरिएंस जो होता है, लेबर वेरिएंस में होता क्या है कि हमने कुछ प्री डिटरमाइंड लेबर कॉस्ट, मैंने ये सोचा था कि हमको इतना बनाने के लिए मेरे इतना लेबर के रेट होगा, एंड देन एट द सेम टाइम जाके फील्ड में जब गया था तो फिर एक्चुअल लेबर क्या हुआ, तो उस ये जो है ये दिस इज़ द एक्चुअल कैलकुलेशंस टू बी डन ओवर हियर।
जैसे मटेरियल के लिए हम लोग देखा था वैसे ही लेबर के लिए हम लोग देखेंगे. फर्स्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस जिसका फॉर्मूला होगा एस आर इंटू एस एच इंटू ए ओ. एवरीथिंग इज बीन गिवन, जस्ट लिखना है आप लोगों को. जब सम से इंफॉर्मेशन को गैदर करके मैंने इधर ऊपर में लिखा, देखो इधर मैंने लिख के रखा पहले आप लोग का सुविधा के लिए. तो फिर ये लिखने के बाद अब हमने शुरू किया लेबर कॉस्ट वेरिएंस. उसका आंसर फेवरेबल आया 40,000 फेवरेबल. इसका भी चेक करने के उपाय है जब हम लोग लास्ट में जब सम्स को ख़त्म करेंगे उसके बाद आई विल शो यू कि कैसे चेक करना होता है. तो फर्स्ट फिगर आई हैव कंप्यूटेड, दैट इज लेबर कॉस्ट वेरिएंस. जस्ट फॉलो द थिंग. इसके बाद लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में LEV होता है. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस LEV, देखिए उसका भी फार्मूला मैंने लिख के रख दिया इधर, और लिखने के बाद उस फार्मूले के अनुसार मैंने सब कुछ अप्लाई कर दिया. ना इट्स ए मेयर नॉर्मल जॉब टू अप्लाई द फार्मूला. तो क्या है ना कि सम को समझना पड़ेगा. लेबर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना सम को समझना. फॉर्मूला अप्लाई करना इट्स वेरी इजी. फॉर्मूला आप याद करके अप्लाई कर दो. इट्स नॉट दैट इज टफ जॉब, बट देन द टफ जॉब इज टू अंडरस्टैंड द सम. आधा से आधा स्टूडेंट लेबर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सम समझ पे नहीं आता है और भूल भाल करके आ जाता है, किसके जाके कोई और चीज़ को लिख के आ जाता है. तो फिर यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फॉलो द टाइप ऑफ सम्स विच आई एम शोइंग इन द वीडियो, बिकॉज एग्जाम में आप लोग को यही वीडियो में दिखाया गया ऐसे सम ही एग्जाम में आएगा, दैट्स फॉर श्योर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी do follow the sums which I am showing in my YouTube video classes, क्योंकि ऐसे ही sums आप लोगों को एग्जाम में आएगा. So first of all you do this and then again I'll be sending you few sums as homework to be done. उसके बाद हम लोग चेक भी करेंगे वैसे sums. तो ये लेबर एफिशिएंसी हो गया. उसके बाद लेबर रेट वेरिएंस नेक्स्ट. सिमिलरली अप्लाइंग द फॉर्मूलाज एंड देन लेबर रेट वेरिएंस. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस वी नो. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस मतलब लेबर कितना एफिशिएंट है, एफिशिएंसी के ऊपर कितना हम लोग का कॉस्ट सेविंग हो रहा है. दैट्स द मेन थिंग, बिकॉज व्हेन द लेबर गेट एफिशिएंट हम लोग का लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगता है बट लेबर पेमेंट हम लोग को कम करना पड़ता है. बिकॉज मतलब द नंबर ऑफ लेबर एफिशिएंट होने से नंबर ऑफ लेबर मेरे को कम करना पड़ेगा. बट देन मेरे को जितना सारा लेबर हमको एफिशिएंट लेबर रखना होगा उसके लिए मेरे को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा. सो एज ए होल इट इज़ अ सेविंग फॉर द बिजनेस कंसर्न. So उसके बाद लेबर रेट वेरिएंस एंड देन देयर आफ्टर द चेकिंग इज टेस्ट इज LCV इज इक्वल टू LRV प्लस LEV, दैट इज लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड दैट रिजल्ट नीड टू कम लाइक दिस एंड इट मीन्स इट्स चेक्ड. So let me move on to our next sum of the class. This is the first sum of labor variance and then we'll move on to the second sum of our class on labor variance. Our second sum on labor variance. From the following information, calculate the labor cost variance, labor rate variance and labor efficiency variance. Standard labor cost per unit of production is ₹15. Time allotted per unit is 30 hours. During the month of March 2019, 3,000 units are produced in 75,000 hours. 3,000 यूनिट प्रोड्यूस किया गया है इन 75,000 आवर्स. एक्चुअल पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर द मंथ इज 45,000. मतलब इधर एक्चुअली हम लोग पेमेंट किया 45,000. मतलब लेबर कॉस्ट वेरिएंस के लिए सेकेंड एलिमेंट दिया हुआ है. दैट मीन्स AR इंटू AH इंटू AO वो दिया हुआ है. तो इधर दैट इज़ 45,000. तो हम लोग वो कर भी सकते. देखिए हम लोग जब सम में आएंगे पहले इस सम को गो थ्रू कीजिए, उसके बाद आई कम टू द क्लैरिफिकेशन ऑफ दिस सम. पहले एक बार सम को पढ़िए आराम से, पहले लिख लीजिए उसके बाद सम को पढ़ेंगे हम लोग. जस्ट गो थ्रू द सम प्रॉपर्ली, राइट इट डाउन इन योर कॉपी.
सो नाउ लेबर कॉस्ट वेरिएंस एस आर इंटू एस एच इंटू ए क्यू माइनस ए आर इंटू एच एच इंटू ए क्यू। देखो ये गोल करके रखा मैंने, क्योंकि इसके लिए आपको मेहनत करना नहीं है, इसके लिए 45,000 सीधा दिया हुआ सामने। ए आर इंटू एच इंटू ए, दैट इज टोटल एक्चुअल पेमेंट ऑफ वेजेस। आप जितना भी काम करा है उसके लिए एक्चुअल पेमेंट आपको कितना करना पड़ा, 45,000। हम लोग डायरेक्टली लिख दिया स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट 15, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 30 आवर्स। देखिए इधर दिया हुआ है स्टैंडर्ड टाइम आउट पर यूनिट इज 30 आवर्स, मतलब एक यूनिट के लिए 30 घंटा, एक यूनिट के लिए 30 घंटा। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹15 और ड्यूरिंग द मंथ 3000 यूनिट प्रोड्यूस्ड इन 75,000 आवर्स, एक यूनिट के लिए 30 आवर्स, तो 3000 यूनिट के लिए 90,000 आवर्स होगा। पहले हमने ये निकाले द टाइम स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 30 आवर्स लिखा और लेबर कॉस्ट पर आवर दिया हुआ है 15, तो स्टैंडर्ड रेट निकाले हमने 50 पैसा, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअली निकाली मैंने। तो क्या निकाला मैंने, टाइम रेट टाइम पर यूनिट दिया हुआ है, एक यूनिट के लिए 30 आवर्स लगता है और एक घंटे आई मीन 30 घंटा लगता है एक यूनिट के लिए, और लेबर कॉस्ट पर आवर विल बी देखो दिया हुआ है इधर स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इस रुपये, मतलब एक यूनिट के लिए 15 रुपया, तो एक यूनिट के लिए 30 घंटा लगता है, तो फिर एक घंटे का रेट क्या होगा। हम लोग को एक यूनिट का रेट निकालना नहीं है, हम लोग को निकालना है स्टैंडर्ड रेट पर आवर। तो एक यूनिट बनाने के लिए 30 आवर्स लगता है कि, और एक यूनिट बनाने के स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट इज 15, मतलब एक यूनिट बनाने का खर्चा 15 रुपया और एक यूनिट बनाने का आवर्स इज 30 आवर्स, तो फिर उससे निकल जाएगा स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर आवर, उससे निकल जाएगा। एस एच 30 आवर्स दिया हुआ है, देखिए एस एच इज 30 आवर्स, अभी अभी हम लोग देखा सब में दिया हुआ है। टाइम अलॉट पर यूनिट इज 30 आवर्स और ए ओ इज 3000 यूनिट्स। ए आर इज 45,000 डिवाइड बाई 75, ये हम लोग कर सकते हैं। 45,000 इज द एक्चुअल थिंग, एक्चुअल पैसा लगा, इतना टोटल कॉस्ट एक्चुअल लेबर पेमेंट और एक्चुअल लेबर आवर्स वर्क किया 75,000 आवर्स। देखिए ड्यूरिंग द मंथ लेबर 3000 यूनिट प्रोड्यूस किया गया और प्रोड्यूस्ड इन 75,000 आवर्स, मतलब ये एक्चुअल आवर्स वर्कड, तो उस हिसाब से हम लोग एक्चुअल रेट भी निकाल लिया, दैट इज 60 पैसा। स्टैंडर्ड रेट 50 पैसा आया था, एक्चुअल रेट आया आपका 60 पैसा। उस हिसाब से हम लोग का एल सी बी एस आर इंटू एस एच इंटू ए क्यू, एस आर इंटू एस एच इंटू ए क्यू, देखिए ध्यान से दिया हुआ इधर 3000 यूनिट्स इज बिन प्रोड्यूस्ड, ए ओ इज 3000 यूनिट्स और स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 30 आवर्स, देखिए दिया हुआ है। तो इधर हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं 50 स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट 30 इंटू एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आई मीन आउटपुट बोल सकते हैं 3000 यूनिट्स। उसके बाद इसका स्ट्रेट अवे फिगर दिया हुआ है 45,000, डायरेक्टली फिगर दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग गोल करके रखा है मैंने। स्ट्रेट अवे हम 45,000 लिख सकते हैं, या हम लोग ये भी कर सकते हैं 60 पैसा इंटू 75,000 आवर्स, 75 घंटा काम किया गया टोटल इंटू 60 पैसा। ये करने से आपका आ गया नील, नो एडवर्स नील सिचुएशन। सो एक बार देख लीजिए ध्यान से इस पार्ट को मैंने कैसे किया। Move on to our next labor rate variance. Labor rate variance का ये फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के अनुसार हम लोग आराम से कर सकते हैं। ए एच इंटू ए क्यू हम लोग को मालूम है, ए एच इंटू ए क्यू इज नथिंग बट 75,000, ए एच इंटू ए सॉरी ए क्यू नहीं ए ओ इज 75,000, मतलब 75 घंटा पूरा लगा टू प्रोड्यूस आवर एंटायर यूनिट्स। ये होता है ए एच इंटू ए ओ, एक्चुअल आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इनटू टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस। तो इससे पता चल जाएगा कि टोटल आवर्स कितना लगा इनटू स्टैंडर्ड। दिस ये समझना पड़ेगा आपको ए एच इंटू ए क्यू क्या था। जैसे हम लोग लेबर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में क्या देखा था, एम आर इंटू एम एच इंटू ए ओ, मतलब स्टैंडर्ड आवर एस एच था ये, स्टैंडर्ड आवर्स इंटू एस ओ, तो ए ओ इधर यह है एक्चुअल आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस मच यूनिट, तो ये आ जाएगा आपका टोटल कितना मैंने यूनिट्स कितना आवर्स मैंने लगाया पूरा प्रोड्यूस करने के लिए। तो 75,000 आवर्स इज बीन गिवन, 75,000 आवर्स
सो सिमिलरली रेट के अनुसार हम लोग कर दिया, करने के बाद हम लोग का आया 7,500 एडवांस सॉरी। साथ ही साथ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस SR इंटू SH इंटू AO, ये हम लोग को मालूम है SR क्या है, SH भी क्या है, AO भी क्या है, हम लोग को मालूम है SR इंटू H इंटू AQ दैट इज AO, सॉरी दिस विल नॉट बी AQ, AO। उस हिसाब से हम लोग का 75,000 एंड देन द रिजल्ट फिगर एंड द टेस्ट। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लिए हम लोग जो भी चर्चा किए उसको ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से फॉलो करते रहिए, ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए और डेफिनेटली आई होप कि आप लोगों को ध्यान से देखने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बिकॉज दिस इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, बट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला इज नॉट द ओनली थिंग ओवर हियर। नीड टू अंडरस्टैंड द सम, the type of the sum you need to understand, and then once you get to know the type of the sum, once you get to know the meaning of the sum और अंदर में क्या छुपा हुआ है सम के अंदर, अगर वो निकाल के रख सकते हो आप, तो फिर इनिशियल स्टेज पे तो जब जाके बाकी पोर्शन विल जस्ट बी अ फॉर्मेलिटीज अप्लाइंग द फॉर्मूलाज एंड डूइंग द सम्स। सो तब तक के लिए आप लोग ये करते रहो। यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड हैव ए गुड डे, गुड बाय।